नर्सरी पर आपका पर डे कितना चार्जेस। ये भी डाउट था कि फॉर्मूला मिल्क से क्या वेट गेन हो जाता है बच्चों का। कि 7th मंथ में तो फिर भी बच्चों के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 8th मंथ में ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि बहुत खराब हो जाता है। इसके लिए माँ का टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि कौन सा हॉस्पिटल था। अगर आपके और भी डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप प्लीज अपने डाउट्स बताना, तो मैं और फिर वीडियो बनाऊंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की डायरी। सो आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि Q&A वीडियो है, क्वेश्चन एंड आंसर में आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी। तो ये मैं किसके आंसर देने वाली हूँ, तो मेरे 2 वीडियोस थे जो मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड डाले थे कि मेरी प्रीमेच्योर बेबी हुई थी और मैंने सारी जर्नी शेयर की थी कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ और कैसे हुआ था। तो वो 2 वीडियो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये और ये वाले वीडियो है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे, मैंने बहुत सारे लोगों के रिप्लाई किए थे, बहुत सारे नहीं भी किए थे। तो मैं चाहती थी कि एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊं इसका, और ताकि जो और भी लोग मेरे वीडियोस या व्लॉग्स देखते हैं जो कमेंट नहीं कर पाते हैं उनको भी सारी चीजों का आंसर मिल जाए। तो ये Q&A वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और यहाँ तक आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सपोर्ट दिखाइए। और मैं कैसे कैसे वीडियोस बनाऊं और आप क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि नर्सरी पर आपका पर डे कितना चार्जेस था और आपकी जो बेटी थी वो कितने दिन हॉस्पिटल में थी। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो एनआईसीयू का जो एनआईसीयू में थी ये एडमिट, तो एनआईसीयू का जो चार्जेस था वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है और हमारे पास अभी कुछ ऐसे पेपर्स भी नहीं है, पर उस टाइम मतलब 5 साल पहले की बात है ये था 2 से 3 हजार नर्सरी का चार्ज था, एनआईसीयू का सॉरी। और उसके बाद जो डॉक्टर पर विजिट अपना 800 चार्ज करते थे। तो डॉक्टर पर विजिट 800 चार्ज कर देते, चाहे वो एक दिन में 2 विजिट करे तो वो 1600 होता था, या 2 दिन में 1 विजिट करे तो उनका जितना विजिट होता था उस सबसे वो 800 अपना चार्ज कर देते, जो उनका चार्जेस था। तो और निया जो थी, जो मेरी बेटी है जो प्रीमेच्योर हुई थी, उसका नाम निया है। तो निया तो हॉस्पिटल में 51 डेज थी, अप्रोक्स 2 मंथ आप बोल सकते हो। तो उस टाइम हमने टोटल हमारा जो था 3 लाख के थोड़ा ऊपर ही हमारा खर्चा हुआ था, या अप्रॉक्स 3 लाख आप मान सकते हो, 3 लाख थोड़ा ऊपर नीचे था। तो ये खर्चा हुआ था। और हाँ, साथ में मैंने आपको बताया एनआईसीयू का 2 से 3 हजार रुपए खर्चा था, प्लस डॉक्टर विजिट की फीस होती थी, और साथ में जो मेडिसिन होती थी वो उसका अलग बिल होता था कि उसको जो मेडिसिन लग रही है, कुछ हो रहा है, डायपर्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे हम मेडिसिन डायपर्स हम खुद लाकर देने लगे थे उनको। तो वो अलग था क्योंकि इसका टाइम बहुत बढ़ गया था, ये सिर्फ 750 ग्राम की थी। तो फिर और इसका हमने डिस्चार्ज जो है वो 1.54 kg में हमने इसका डिस्चार्ज करा लिया था। तो ये था 51 डेज वो हॉस्पिटल में थी। तो मुझे ऐसा लगता है ये 5 साल पहले इतना था, तो अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वेट कितना था बेबी का, तो मैंने हर वीडियो में अपने बताया है, मैं भी फिर से आप सबको बता रही हूँ। मेरी बेबी का वेट सिर्फ 750 ग्राम्स था, वो सिर्फ इतने की हुई थी, इसीलिए उसको हॉस्पिटल में एनआईसीयू में 2 महीने रहना पड़ा था। और सबसे अच्छी बात यह कि जिस हॉस्पिटल में वो हुई थी हमारे घर के बहुत नजदीक था वो हॉस्पिटल। वहां पर एनआईसीयू की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, नॉर्मल एनआईसीयू था, पर जो मेरी बेटी थी वो नॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी और उसको ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कंडीशन खराब नहीं थी, तो वो उस एनआईसीयू में सरवाइव कर गई। सिर्फ एक ही इशू था कि उसका वेट जो है वो बहुत कम था, बाकी हर चीज बॉडी पार्ट फंक्शनल थे, वर्किंग थे, सब कुछ अच्छा था, कुछ इंटरनली भी कोई इशू नहीं था। तो बस उसका वेट गेन करने के लिए हमको 2 महीने हॉस्पिटल में उसको रखना पड़ा क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए। वरना हमने बहुत सारे हॉस्पिटल सर्च करके रखे थे कि अगर हमको रात भी अगर कुछ कंडीशन खराब होती, कुछ होती, तो हम बच्ची को वहां ले जा पाते। तो हमने ऐसी बात भी करके रखी थी। और उसके बाद कि एनआईसीयू में आपकी बेटी कितने दिन थी, तो एनआईसीयू में मेरी बेटी 51 डेज थी, और 51 डेज भी हम जिद करके उसको अपने घर लेकर आए थे। उसका वेट 1.4 kg था। डॉक्टर का कहना था कि इसको 1.8 या 2 kg का होने दो तभी हम डिस्चार्ज करेंगे। और फिर डॉक्टर्स डराते बहुत है, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ डराते बहुत है क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि इंटरनली हमारी सिस्टर से बात होती थी तो वो बोलते थे कि ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, घर में और ज्यादा वेट गेन करेगी और सब सही रिएक्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो आप इसको घर ले जाओ। तो फिर हमको थोड़ा सा पावर आया और हमने सोचा फिर उसको घर लेकर चलते हैं, इसलिए हम उसको फिर घर लेकर आ गए थे। और सीरियसली वो घर आने के बाद उसने बहुत अच्छा वेट गेन किया था। हमको स्टार्टिंग में बस यही था ना कि वो जो दूध थी वो नोज में उसके नली लगी हुई थी, उसके थ्रू वो लिक्विड लेती थी, दूध लेती थी, तो इसीलिए हमने उसको वहां पर रखा था कि हम कैसे करेंगे। फिर जब उसकी नली निकल गई तो सिस्टर उसको ड्रॉपर से
फिर स्पून से ऐसे फीड कराने लगी थी। तो फिर उन्होंने हमको सारा कुछ सिखाया, तो हम घर में करने लगे। तो ये भी क्वेश्चन था कि उसने आपका दूध पिया है कि फॉर्मूला मिल्क पिया है। तो मैं आपको बता दूं कि वो शक नहीं कर पाती थी, बहुत छोटी थी, उसका मुंह भी बहुत छोटा सा था, तो उसने मेरा दूध ज्यादा नहीं पिया है। मैं पंप करती थी, पर वो भी मैं थक जाती थी, मेरे अंदर भी कमजोरी थी, सब कुछ था। तो धीरे धीरे मेरा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो खत्म ही हो गया था। तो फिर वो फॉर्मूला मिल्क ही पीती थी। और बहुत से लोगों को लगता है, ये भी डाउट था कि फॉर्मूला मिल्क से क्या वेट गेन हो जाता है बच्चों का। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो फॉर्मूला मिल्क पीते हैं और बहुत हेल्दी हो जाते हैं, पर मेरे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने फॉर्मूला मिल्क पिया पर उसका कोई वेट गेन नहीं हुआ था, और ना वो इतना पीती थी। कई बच्चों को फॉर्मूला मिल्क की लत लग जाती है, मतलब लत मतलब उनको सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही चाहिए होता है, बहुत भूख लगती है, तो लत लगती है, फिर उनको उसको भी नहीं और ज्यादा ही भूख लगने लगती है, जो भी है, तो उनका वेट अच्छा बढ़ता है। पर इतना दूध भी नहीं पीती थी, तो इसका उतना अच्छा नहीं हुआ था, उसका वेट गेन नहीं हुआ था, ये ऐसी ही थी। और मैं सच बोलूं तो मेरी बेटी आज भी दुबली पतली ही है। मैं बहुत जल्दी उसकी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब तो वो स्कूल जाती है, अभी उसके एग्जाम फिनिश हुए हैं, और अब नेक्स्ट मंथ अप्रैल से उसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेबी वेट अच्छा, किसी ने मुझको सजेशन भी दिया है कि आपको बेबी का वेट जल्दी बढ़ाने के लिए सरसों तेल से मसाज करनी चाहिए, उससे हर महीने 1 किलो वेट तो बढ़ ही जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि किसी ने करा था, तो शायद आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। लोगों का कहना है कि सरसों के तेल से बच्चों की मसाज करनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारे ऑयल्स या डॉक्टर भी बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि सरसों के तेल की मसाज करने से भी लोग बोलते हैं कि वेट बहुत जल्दी गेन होता है बच्चों का। उसके बाद हाँ, पूछा है कि बेबी का वेट कितना था 5 मंथ में, और वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करती थी कि फॉर्मूला मिल्क पीती थी। तो मैंने आपको अभी फिर से इसका आंसर दिया था कि मेरा जो मिल्क है वो उसने सिर्फ 5 महीने तक ही पिया है, 4 या 5 महीने तक। 2 महीने तो वो हॉस्पिटल में ही थी, फिर घर आकर ही 5 महीने तक पिया, फिर वो फॉर्मूला मिल्क ही पीती थी। और 5 मंथ्स तक उसका वेट जो है वो शायद 3 और 4 के बीच था, एकदम ज्यादा वेट नहीं था उसका, कम ही था। हाँ, किसी ने पूछा कि सिस्टर आपकी जो डिलीवरी है वो कितने वीक में हुई थी, प्लीज बताएं। तो जो मेरी डिलीवरी है वो 28 या 29 वीक ऐसे ही हुई थी मेरी डिलीवरी, और वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मुझे बाहर से देखकर आप लोग को नहीं पता चलता इसको कुछ प्रॉब्लम है ना, मुझे कुछ फील हो रहा था, पर इंटरनली बहुत कुछ हो रहा था मेरी बॉडी में, जिस कारण डिलीवरी करनी पड़ी थी। मेरी ऑपरेशन सी सेक्शन हुआ था। अच्छा, किसी ने पूछा है कि एट विच मंथ बेबी रोल ओवर। तो नॉर्मली जो बेबीज हैं वो 4 to 5 मंथ में रोल ओवर करते हैं, और आजकल तो मैंने देखा है बच्चे 6 मंथ तक बैठना भी सीख जाते हैं, वरना पहले तो बच्चे 8-8 महीने में बैठना सीखते थे, और लोगों बच्चों के दांत भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो पर मेरी बेटी ने रोल ओवर करना 5 मंथ या उसके बाद ही स्टार्ट किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 5 to 6 मंथ के बीच उसने रोल ओवर करना स्टार्ट किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका आंसर देती हूँ। मैम आपके बच्चे को कितने दिन तक एनआईसीयू में डॉक्टर ने रखा था? मेरा 9वां महीना चल रहा है और बेबी का वेट सिर्फ 1200 ग्राम है। ओह, कैसे ठीक होगा? प्लीज मेरे बाबू को प्लीज मैम मेरे भी बाबू को एनआईसीयू में रखेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका बेबी हेल्दी है, भले उसका वेट कम है, 9th मंथ में 1200 ग्राम वेट है, मतलब बहुत ही कम वेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने लास्ट तक उसका वेट थोड़ा बढ़ा लिया तो जरूरी नहीं है। मैंने देखा है कई बच्चों को जिनका 1.5 या 1.8 kg वेट होता है, तो वो भी घर ले आते हैं और घर में बहुत अच्छी केयर हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डरो मत, आपका बेबी घर आ जाएगा। एनआईसीयू में भी अगर रहा तो मुश्किल से मुझे लगता है 1 सप्ताह या 5 दिन ही रहेगा, उससे ज्यादा वो नहीं रहेगा और वो घर आ जाएगा। उसके बाद किसी का है, जो आपके साथ हुआ वही मेरे साथ हो रहा है, बस भगवान से यही कहूंगी कि मेरी बच्ची भी जल्दी सही हो जाए और मेरे पास आ जाए। ओ, बहुत जल्दी आ जाएगी यार, होप। जैसे मैंने सब्र रखा ना, ऐसा आप सब्र रखिए, आपकी बच्ची भी आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी। बस मैं इसमें मैं ये आंसर देना चाहती हूँ कि बच्ची के लिए माँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप हर दिन हॉस्पिटल विजिट करिए, दिन में 1 बार तो जरूर जाइए, और कम से कम 1 घंटे अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाकर रखिए। मुझे पता है कि डॉक्टर ने भी शायद आपको सजेशन दिया होगा, नहीं दिया होगा, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ऐसा करिए, उसको अपने सीने से लगाकर रखिए। एक माँ का टच जो है वो बच्चे को इतना जल्दी ठीक कर देता है ना, ये आप मानोगे नहीं। ये सब बातें ऐसा लगता है कहने की बातें, पर ये रियलिटी है।
तो प्लीज प्लीज, मेरे साथ ऐसा ही होता था और मुझे डॉक्टर और सिस्टर्स ने सजेस्ट किया था, तो घर के पास ही था हॉस्पिटल, तो मैं खुद से चले जाती थी क्योंकि मेरा तो डिस्चार्ज हो चुका था, तो मैं खुद से चले जाती थी और 1 घंटे या 2 घंटे जितना मेरा मन जाता था मैं उसको वहां टाइम देती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसका रोना भी देखूं, हंसना हंसना तो खैर उस टाइम नहीं सीखी थी वो, रोना भी देखूं, ये सुसु करती है, पॉटी करती है, मैं हर एक चीज उसकी वहां देखना चाहती थी। तो मैं उसको रोते हुए भी देखना चाहती थी, तो मैं उसको रुलाती भी थी कई बार धीरे से, और मतलब रुलाती दैट मींस अगर वो उसको भूख लग रही है वो रोती थी तो मैं उसको रोने देती थी क्योंकि मुझे देखना होता था कि वो रोती है कि नहीं। तो ऐसा कुछ था। और उसके सारी चीजें मतलब वहां की सिस्टर्स ने भी उसको ग्रो होते हुए देखा कि वो जब इतनी सी थी फिर वो इतनी बड़ी हो गई, तो ये सारा कुछ देखा है। तो नेक्स्ट बताएं कि आपने बेबी को बोतल से दूध पिलाना कब से स्टार्ट किया था, प्लीज बताओ। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसको बॉटल से दूध पिलाना जब ये 1 kg की हो गई थी, 1 kg या 1.2 kg की हो गई थी, तो हॉस्पिटल में सिस्टर्स ने बोला था कि आप बॉटल लाकर दे दो, तो हमने उनको बॉटल लाकर दे दिया था। तो हमने बोला था उसको बॉटल से दूध, और बॉटल लाने के बाद भी जो सबसे छोटा निप्पल होता है ना, जो क्योंकि उसका मुंह बहुत छोटा सा था तो वो उन्होंने मंगाया था सबसे छोटा साइज, तो वो हमने लाकर दिया था और उन्होंने बोला था कि हम इसको इससे भी पीना सिखाएंगे बच्ची को। तो उसके बाद से उन्होंने उसको धीरे धीरे पीना सिखा दिया था, तो फिर वो बॉटल से ही दूध पीती थी। मैम आपका वाटर लेवल कितना था, प्लीज बताएं। सॉरी, ये तो मुझे नहीं पता कि वाटर लेवल कितना था। सॉरी, इसका आंसर मुझे नहीं पता। मेरी भी मैडम 6 साल के बाद गुड़िया हुई थी, वो भी 7 मंथ हो गई है, उसका वेट 650 ग्राम था, 25 जुलाई को हुई थी, अभी NICU में है, 1030 ग्राम है। गॉड प्रे करो मेरी गुड़िया भी जल्दी घर आ जाए। बिल्कुल, आपकी गुड़िया भी बहुत जल्दी घर आ जाएगी। मैं बस वही कहूंगी, आप जाइए, अपनी गुड़िया को पूरा टाइम दीजिए, उसको अपने सीने से लगाइए, खूब प्यार दीजिए, अपना टच दो, मम्मा का टच दो, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी और बहुत जल्दी घर आ जाएगी। और भगवान ने आपकी 6 साल बाद सुनी है, तो थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। आपके बेबी का बर्थ वेट कितना था और NICU में कितनी थी, इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। हाँ, बहुत से लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि कौन सा हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल जो था वो था शांति गोपाल हॉस्पिटल, जो हमारे घर के पास ही है। फॉर शेयरिंग डियर, वेरी नाइस वीडियो। तो लोगों ने ये कमेंट भी बहुत किया है कि बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मेरी बेटी NICU में है, जिंदगी की जंग से यही कंडीशन थी, मेरी 6 मंथ पूरे होने वाले हैं। मेरा बेबी बॉय 1 किलो 8 ग्राम का था, 4 दिन वह NICU में रहा, उसके बाद ऑफ हो गया। सो सॉरी, बहुत बुरा हुआ। 5 ml मिल्क 1 टाइम इन अ डे, क्या एग्जैक्टली जब वो हुई थी तो उन डॉक्टर्स को चेक करना था कि ये मतलब दूध पीने के बाद कैसा रिएक्ट करती है, क्योंकि बहुत छोटी सी थी और उसको नोज में नली डालकर उसके थ्रू दूध देते थे। तो उन्होंने सबसे पहले 5 ml ट्राई किया था। 5 ml ट्राई करने के बाद उन्होंने देखा कि रिएक्ट कैसा करती है क्या है, तो उनके हिसाब से उसे जैसा भी रिएक्ट करा सब करा, फिर उन्होंने हर दिन 1-1 ml बढ़ाया है। सोचो, 5 ml के बाद 1-1 ml बढ़ाया है, ऐसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी ने पूछा बेबी क्राई किया था मैम, तो मैंने अपने वीडियो में भी बताया था और अभी फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि जब वो हुई थी बहुत छोटी सी थी, सब था, और वो बहुत तेज रोई थी, बहुत तेज, इतनी तेज कि मैं तो मतलब उस होश में भी नहीं थी। उसके बाद मैंने उसका रोना सुना था इतनी तेज तरीके से, और सच बताऊं वो अभी भी बहुत तेज रोती है, बोलती बहुत धीरे है पर रोती बहुत तेज है। आपकी डॉक्टर रूटीन चेकअप में आपको बताई थी कि नहीं? बताई नहीं थी कि 5 महीने तक बेबी का वेट एकदम से डिसाइड नहीं होता, 3-4 मंथ की रिपोर्ट गलत होगी आपकी। मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ गड़बड़ होगी। अब तो मैं उस डॉक्टर के पास जाता, उसकी गलती थी, किसकी गलती थी, मेरी गलती थी या सबकी गलती थी, जो हुआ वो हो गया, रात गई बात गई। प्रिया, मेरे बेबी भी 8 मंथ कंप्लीट हुए हैं, तभी C-सेक्शन कर दिया डॉक्टर ने, बोले कि बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है। मेरा बेबी लास्ट मंथ ही हुआ और 1.7 kg की हुई थी, मुझे मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो फॉर्मूला मिल्क भी देना पड़ता है। आई एम रियली वरीड अबाउट माई बेबीज वेट, प्लीज आपके बेबी का वेट गेन जर्नी पर भी एक वीडियो बनाइए, इट विल बी रियली हेल्पफुल। तो उसके वेट गेन जर्नी पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। और उसके वेट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके साथ जो बड़े लोग रह रहे हैं उनकी बात भी सुनो, डॉक्टर्स की बात भी सुनो,
और वैसा बेबी को ट्रीट करो। मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ जो डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे ही बेबी को ट्रीट करो, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत नॉलेज होता है यार। सीरियसली ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उनको बहुत नॉलेज होता है हर चीज का कि हमको क्या खाना चाहिए। और स्पेशली आप जो बोल रहे हो कि आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत कम है, तो आप अपने बड़ों से हेल्प लो। और मेरे मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो 2 चीजें काम करी थी वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो हम जो गोंद का लड्डू खाते हैं, जो जचकी का लड्डू भी बोलते हैं, गुड़ का लड्डू, वो बहुत काम करता है, गुड़ का लड्डू। और दूसरा होता है पपीता, कच्चा पपीता। कच्चा पपीता जिस भी फॉर्म में खाना है आपको, स्वीट के फॉर्म में खाना है और एज अ सब्जी खाना है वैसा खाओ। और दलिया, हाँ ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, दलिया, ये 3 चीज। लड्डू आप लो, गुड़ का लड्डू आप दूध के साथ लो तो और हेल्पफुल होगा। दिन में 1 बार लड्डू जरूर खाओ या 2 बार खाओ अगर आपके यहाँ मौसम ठीक है तो, क्योंकि वो गर्म बहुत होता है। फिर आप कच्चा पपीता खाओ जिस भी फॉर्म में खाना है, और फिर दलिया भी खाओ। दलिया से, इन सब चीजों से, दूध वाला दलिया, नमकीन दलिया, पर मैं सजेस्ट करूंगी दूध वाला दलिया। इन सब चीजों से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज ट्राई कर सकते हो, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कितना हेल्पफुल रहा आपको। किसी ने भी कमेंट करके बर्थ वेट ऑफ माई बेबी वॉज 1.350 kg, प्लीज शेयर वेट गेन चार्ट ऑफ योर बेबी। तो यार ये भी कमेंट बहुत सारे आए मेरे पास, तो मैं बहुत जल्दी वेट गेन चार्ट का भी वीडियो बनाऊंगी। सेम कंडीशन दी माई वाइफ, बट ये सब 8 मंथ में हुआ था। पता है बड़े लोग बोलते हैं कि 8th मंथ वाली कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है लोगों की। आई डोंट नो कि वैसा क्यों बोलते हैं। 7 ऐसा मतलब बोलते थे मेरे टाइम में कि 7th मंथ में तो फिर भी बच्चों के बच्चे ज्यादा होते हैं। 8th मंथ में थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि बहुत खराब हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। मेरे ट्विंस बेबी हैं, 8th मंथ चल रहा है, और वेट एक बेबी का 1.3 kg है और एक का 1.2 kg है। तो अच्छा, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ट्विंस में वेट ऐसा होता है, और अभी आपका 8th मंथ चल रहा है ना, 9th मंथ, अभी इन लोगों का, इन दोनों बेबीज का वेट बहुत जल्दी और गेन होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि मैंने भी देखा था वहां पर ट्विंस हुए थे तो उनके वेट भी बिल्कुल ऐसे ही थे। तो उनको एनआईसीयू में रखा था, पर वो एकदम नॉर्मल था। मतलब उनकी मम्मा भी 3-4 दिन हॉस्पिटल में थे, उतने दिन उन्होंने एनआईसीयू में उनको रखा था, फिर वो सब घर चले गए थे। कोई टेंशन नहीं है, ट्विंस बेबीज के वेट ऐसे ही होते हैं। बच्चे की नाल पतली नहीं होनी चाहिए, बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं होती है। तो ये तो मुझे नहीं पता था कि बच्चे की नाल कैसे होनी चाहिए। तो ये आप लोग सुन लीजिए, अगर ये वो बता रही हैं कि बच्चे की नाल पतली नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। किसी ने कहा है कि मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी चढ़े हैं, तो वो ड्रिपिंग की बात कर रही है। मुझे भी ड्रिपिंग होती थी ना, मतलब वाटर लेवल बढ़ाने के लिए। वाटर मैं जबकि वाटर लेवल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रही थी। पानी तो पीती थी, साथ में मैं कोकोनट वाटर भी लेती थी, उससे भी बहुत जल्दी वेट बढ़ता है। और बेबी ग्रोथ के लिए लोग बोलते हैं कीवी खाया करो, तो मैंने कीवी भी खाया, सब करा, पर जो होना होता है वो हो ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाई प्रिया, आपका एनआईसीयू में चार्जेस कितना था? मेरा भी केस में प्रीटर्म डिलीवरी की चांसेस बहुत ज्यादा है, मनी अरेंज करना है। तो मैं ये बोलूंगी, अगर आपके हस्बैंड जो है जॉब में है तो पहले आप उनके इंश्योरेंस को देख लेना। इंश्योरेंस से बहुत हेल्प हो जाती है। और मैं यही बोलूंगी, क्योंकि मेरी बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर हमको 3.5 lakhs या 3 lakhs, 3 to 1/2 lakhs ऐसे अप्रॉक्स लग गए थे, जबकि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। नॉर्मल सिर्फ हॉस्पिटल के चार्जेस थे सारे। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपके बेबी को या कुछ कंडीशन खराब होती है, तो जैसा हमको बताया गया था कि 8 to 10 lakhs बिल्कुल आप रेडी करके रखो। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो एटलीस्ट आपको अगर नहीं लगा तो बहुत खुशी होगी कि चलो इतना नहीं लगा, और भगवान न करे ऐसा हुआ तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर्ड रहो। बेबी को फॉर्मूला मिल्क देती थी या ब्रेस्ट मिल्क, तो उसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। कितने महीने में हुई थी और वेट कितना था बता चुकी हूँ मैं, कि 7th मंथ मेरा कंप्लीट हुआ था और वो हो गई थी, या 7th मंथ चल रहा था और वो हो गई थी, और उसका वेट सिर्फ 750 ग्राम्स था। मैम आपकी बेबी गर्ल बहुत हेल्दी दिखेगी, टाइम लगता है, मेरी बेबी भी कमजोर हुई थी। तो बहुत हेल्दी तो वो नहीं दिखती है। मैं बहुत जल्दी उसके साथ व्लॉग बनाऊंगी, शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। उसका वेट इतना भी नहीं है, सीरियसली बताऊं तो अपनी क्लास में भी बहुत कमजोर दिखती है, सबसे वीक दिखती है, पर हेल्दी है। दूध पीने के बाद स्पिट करती थी। मेरा बेबी ब्रेस्ट मिल्क पीने के बाद बहुत ज्यादा स्पिट कर रहा है। डॉक्टर ने बोला 6 महीने तक ऐसा होगा, क्या ये नॉर्मल है? स्पिट बच्चे लोग करते हैं, मम्मी लोग कहती हैं। अब वो कैसा स्पिट कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता, पर जो मुझे पता है कि जब बच्चे का पेट भर जाता है ना, तो वो दूध निकालने लगते हैं मुंह से। तो इसका मतलब अच्छा होता है कि उनका पेट भर रहा है, इसलिए वो निकाल रहे हैं मुंह से, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। मैम मेरा आंसर दीजिए। मैम आपकी बेबी ने जैसे बच्चे 2 या 3 मंथ में हो
आ ऊ ही हु करते हैं, बात करते हैं, वो कौन से मन से स्टार्ट की थी? ओ, इनका मतलब है कि जो बच्चे से जब हम बातें करते हैं तो बच्चे हा ही, मतलब बच्चे रिएक्ट करते हैं, अपनी तरफ से कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वो कब स्टार्ट किया था? तो वो तो बहुत लेट स्टार्ट किया था यार मेरे बच्चे ने। नॉर्मल बच्चे मेरे ख्याल से यार 2 से 3 मंथ में करने लगते हैं, पर उसने वो 2 महीने बाद तो हॉस्पिटल से आई थी, मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने में ये सब करना स्टार्ट होता। इसकी सारी एक्टिविटी 2 महीने लेट चल रही थी, सब कुछ 2 महीने लेट चल रहा था। बनाया ना प्रीमेच्योर बेबी के ऊपर टोटल, तो ये वीडियो मैंने बना दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ। और रहा सवाल मेरी बेबी का, आप लोग मेरी बेबी को देखना चाहते हैं, उसकी रूटीन देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, आप लोगों के डाउट थे जो मैंने क्लियर किए, शायद मैं काफी हद तक क्लियर कर पाई हूँ। तो ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और ये वीडियो लंबा है पर पूरा देखना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, जय जिनेंद्र। और भी डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप प्लीज अपने डाउट्स बताना, तो मैं और फिर वीडियो बनाऊंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी।